साइंस के टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पार्ट 3 लेके मैं अभी आपके पास हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूँगा कि हम टू दी पॉइंट बात करें। अगर लाइन बहुत छोटी हो, शुरू में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये हल्की किसी रिलेशन का बताती है, कोई मंगनी हो सकती है, किसी के साथ आपकी खामोश मोहब्बत हो सकती है। उसके बाद ये शादी की लाइन है। अगर इसको हल्की हल्की लाइन ऐसे क्रॉस करें तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे भी जो भी पहली लाइन है वो पहले रिलेशन का बताएगी। अगर इस्लाम में इनकी शादी हो जाती है 20-22 साल की उम्र में, तो वो शादी तो नहीं बचेगी। ये छोटी लाइन इस काबिल नहीं है कि ये आपकी शादी ये को कामयाब कर दे। तो ये आपकी शादी ब्रेक हो सकती है अगर 20-22 साल की उम्र में शादी होती है। ये शादी की लाइन लंबी तो है, लेकिन इसमें हल्की हल्की मध्यम मध्यम लाइनें मुझे लगता है कि कुछ लाइनें काट रही हैं। तो ये भी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू आ सकते हैं। ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। तो इसके अलावा अगर आपके हाथ में एक हल्की लाइन हो तो ये शुरू में किसी मंगनी का बताती है, और दो गहरी लाइनें हो तो फिर आपका पहला रिलेशन बाज़ दफ़ा टूट जाता है और आपको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है, और दूसरी शादी आपकी कामयाब हो जाती है। यहाँ पे आप देखें तो सेम वही चीज़ है कि शुरू में एक दो रिलेशन इनके ब्रेक होंगे, लेकिन ये वाली शादी इनकी चल जाएगी, जो तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में शादी होगी, लेकिन शादी से पहले इनकी कोई मंगनी वगैरह ज़रूर ब्रेक होगी। यहाँ पे आप देखें तो इनकी यहाँ पे शुरू में एक दो रिलेशन ब्रेक होंगे, यहाँ से फिर लाइन बड़ी मध्यम सी है, ये भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है, और दूसरी लाइन भी बहुत मध्यम है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर ये दूसरी शादी की तरफ जाएंगी तो दूसरी शादी में भी मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब शादी की लाइनें वीक होती है ना, तो फिर वो बताती है कि इस बंदे का रिलेशन बड़ी मुश्किल से चलेगा। हल्की सी मध्यम लाइन रिलेशन के ब्रेक होने का बता रही है, और अगर ये इस तरीके से दो शाखा हो जाए शादी की लाइन, तो ये भी ऐसी शादी में भी मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। यहाँ पे आप देखें तो पहली जो लाइन है वो रिलेशन के ब्रेक होने का बता रही है, दूसरा भी यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई है। इस तरीके से ये शादी की लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये भी बता रही है कि पहला रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा, और तीसरा जो है वो चल तो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर हल्की सी लाइन भी हो ना, हल्की सी लाइन एक ऊपर हो या एक नीचे हो, तब भी शादी में किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो बड़ा डीपली इसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब हमें जाके पता चलता है कि शादी सही रहेगी कि नहीं रहेगी। पहला जो भी रिलेशन होगा ख़त्म, पहली शादी के इसलिए ख़त्म हो जाएगी कि ऊपर एक और शादी की लाइन मौजूद है, और उसमें भी हल्का सा कट है। इसका मतलब ये है कि पहली शादी तो किसी सूरत नहीं चलेगी, लेकिन दूसरी वाली चल तो जाएगी, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत इशू, थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे भी सेम वही रूल है कि जो भी पहला रिलेशन होगा ख़त्म हो जाएगा, शादी होगी, लेकिन शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम बनेंगे, और इंसान फिर दूसरी शादी का सोचना शुरू कर देगा। कभी कभी इंसान दूसरी शादी कर भी लेता है और ये पहली शादी ब्रेक हो सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ उन चीज़ों को मैं बार बार रिपीट ना करूँ। इतनी गहरी दो लाइनें हो तो इंसान दूसरी शादी की तरफ जा सकता है। पहली शादी ब्रेक हो जाती है कभी कभी, और फिर इंसान को दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम वही रूल होगा, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, शादी होगी, वो ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पे इनकी एक और लाइन नज़र आई है, और यहाँ पे काला तिल भी नज़र आया है। अगर आपकी कोई लाइन बड़ी मध्यम हो और उस पर काला तिल भी हो, वो रिलेशन तो किसी सूरत आपका नहीं बचेगा। तो इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, और अल्लाह ना करे यहाँ पे इनकी 25-26 साल की उम्र पे अगर शादी होती है तो वो शादी भी ब्रेक हो जाएगी। हाँ, इसके ऊपर जो लाइन है वो बता रही है कि ये वाली चल जाएगी। ठीक है, जो शादी इनकी 35-40 साल की एज में जाके शादी होगी वो शादी चल जाएगी, लेकिन उससे पहले पहले जो भी इनके रिलेशन होंगे ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे शादी की लाइन से पहले हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, तो शुरू में इनकी कोई मंगनी वगैरह ब्रेक होगी, लेकिन ये जो शादी की लाइन इसके ऊपर कोई और लाइन नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये शादी इनकी चल जाएगी, ये कामयाब जाएगी। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँ। अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ पे ऐसे आपको चौड़ी सी नजर हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, थोड़ा सा आपको धब्बा सा नजर आता है, तो उस शादी का चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली जब उस लाइन के ऊपर एक और शादी की लाइन मौजूद हो, तो फिर आपका ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, और जो ऊपर बेहतरीन साफ लाइन होगी वो चल जाएगी, लेकिन इनकी जो ऊपर वाली लाइन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी ऐसे प्रॉब्लम का बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि ना पहली शादी सही मानों में कामयाब होगी,
ना सेकंड मैरिज सही मानों में कामयाब होगी, इनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई शादी कामयाब होगी। पहला रिलेशन खराब हो जाएगा और ये वाली लाइन चौड़ी आगे जाके तो मैं बता चुका हूँ कि जो शादी की लाइन चौड़ी हो वो भी प्रॉब्लम का बताती है। शादी ब्रेक तो नहीं होती लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहां पर भी दो लाइनें हैं तो पहला रिलेशन ब्रेक हो सकता है, ठीक है जी, पहला रिलेशन ब्रेक हो सकता है, दूसरा वाला चल जाएगा। यहां पे क्या सीन है, यहां पे आप देखिए बहुत ही अजीब सूरत हाल है, ये आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहला रिलेशन खत्म पहला रिलेशन खत्म, दूसरा भी खत्म, तीसरा ये भी खत्म, और आगे जाके क्या सीन बना है, ये शादी की लाइन यूं गई है फिर यूं गई है और यहां पे ये इस तरीके से क्रॉस का साइन बने तो जो तीसरी फाइनल शादी इनकी होगी 35-40 साल की एज में जाके, तो उसमें भी सिवाय दुखों के तकलीफों के इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनके शादी में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा इनको। यहाँ पे भी आप देखें तो अगर आपकी शादी की लाइन यूं चलती है और उसमें से एक शाख ऐसे निकलती है, ऐसे शाख निकलती है, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम लड़ाई झगड़ों का बताती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं। जो भी पहला रिलेशन होगा बुरे तरीके से ब्रेक हो जाएगा, मंगनी होगी, मोहब्बत होगी, नाकाम होगी। और अगर यहाँ पर शादी की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे डैमेज कर रही हों शादी की लाइन को, तो शादी तो दूसरी इनकी जो भी होगी वो चली जाएगी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत इशू थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। इसके लिए फिर हमें हथेली को भी पढ़ना पड़ेगा, हथेली की लाइनों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये बता रही है कि शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, शुरू में इनके एक दो रिलेशन टूटेंगे, लेकिन शादी की लाइन के ऊपर फिर अब एक दो लाइनें टूटी हमें नजर आ रही हैं जो कि मजीद रिलेशन का बता रही है कि शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में कोई और भी आएगा और जिसकी वजह से इनकी ये शादी जो है वो ज़रूर मुतासर होगी और शादी में कुछ ना कुछ इशू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होने की तरफ जा सकता है, टूटेगा लाजमी। और यहाँ पे भी शादी की लाइन अगर यकदम ऐसे नीचे की तरफ गिरे और फिर वो दो शाखा भी हो जाए तो ये शादी भी बहुत मुश्किल से चलती है। कभी कभी चल जाती है लेकिन चलती मुश्किल से ही है, इसको हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये चलेगी। यहाँ पे शादी की लाइन चल रही है, इसके ऊपर फिर एक और लाइन आ गई है छोटी सी, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है कि प्रॉब्लम बन जाएंगी, 100% प्रॉब्लम बनेंगी। जब आपके हाथ में हल्की सी लाइन मौजूद हो और फिर एक लंबी लाइन मौजूद हो तो पहला रिलेशन आपका नहीं बचता। अगर इस लम्हे आपकी शादी हो जाए तो वो शादी ब्रेक हो सकती है, यानी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ, 30 से 35 साल की उम्र में हो तो वो शादी आपकी चल जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो वो सेम वही सीन है कि पहला रिलेशन नहीं चलेगा, हाँ दूसरे वाला चल जाएगा, लेकिन दूसरे में भी कुछ ना कुछ इशू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे। यहाँ पे पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, और तीसरी ये लव मैरिज करेंगे और उसमें इनको कामयाबी मिल जाएगी, जिसमें अल्लाह ताला इनको 2 बच्चे भी अता फरमाएगा, बेटे हो सकते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ख़त्म, लेकिन ये वाला चल जाएगा, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे क्या सीन है जी, यहाँ पे ये सीन है कि शुरू में इनके 2 या 3 रिश्ते टूटेंगे। छोटी छोटी लाइन है तो ये रिश्ते टूटने की लाइनें हैं। कामयाब शादी वही होगी जो लंबी लाइन होगी, वो कामयाब शादी की होगी। तो इस तरीके से हम जो है वो शादी की लाइंस को पढ़ते हैं। ये पार्ट 3 है, तो 10-10 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको वो पॉइंट ज़हन नशीन रहे और आप बोर भी ना हो। तो अगर आपको मेरी आज की ये कोशिश बहुत अच्छी लगी और आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, तो मज़ीद आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे मज़ीद अभी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि 30, 35, 40 किस्में हैं शादी की लाइन्स की, तो वो मैं सारी डिस्कस करूँगा। उस पर मुख्तलिफ किस्म के साइन बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय आपने ज़रूर देनी है। अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, कुछ भी आप किसी और लाइन पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे बनाएं, इस टॉपिक पे बनाएं, तो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें जनाब। आपकी जो कीमती आरा होंगी मैं जनाब उनको तहे दिल से मैं आप लोगों का मशकूर होऊंगा कि आप मेरे चैनल को इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं, इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला सिलसिला इसी तरीके से चलेगा और इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 में आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा और उसमें हम मज़ीद शादी की लाइन्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको किस हद तक पामिस्ट्री सीखने की समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है, और जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको सही उन चीज़ों की समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको ठीक
लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर कोई आप राय देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, शादी में कुछ मसले हैं, प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी आप अपना हाथ रीड करवा सकते हैं। बैरून मुल्क आप वीज़ा वगैरह आपका नहीं लग रहा, फॉरेन सेटल आप बाहर के मुल्क हैं लेकिन आपके पेपर नहीं बन रहे, आपकी फॉरेन सेटलमेंट होगी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जायचे में आ जाती हैं, जायचे में पता चल जाता है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी दोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।